प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे योगी सरकार विकास के मुद्दे पर भी पूरा जोर दे रही है। इसी के तहत पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों के साथ तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को संचालित करने को लेकर शेड्यूल तैयार किया था, जिसकी घोषणा भी की गई। बावजूद इसके जनपद रामपुर का एक ऐसा गाँव जहाँ पर मात्र 2 या 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दरअसल जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर क्षेत्र का गांव भरतपुर उत्तराखंड के बॉर्डर से सटा है, जहां पर बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है। यहां के लोग कारोबारी हैं और उनके बच्चे अपने अपने इम्तिहानों की तैयारी भी कर रहे हैं। बावजूद इसके 2 साल से अधिक समय से यहां की विद्युत सप्लाई की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपनी रातों को अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। पवन वर्मा के मुताबिक लाइट के बहुत बुरे हालात हैं। साहब, इतनी बुरी हालत है कि सब चीजें तो लाइट से ही चलती हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। पवन वर्मा। वर्मा जी, क्या हालात हैं आपके भरतपुर गांव के लाइट के? लाइट के बहुत बुरे हालात हैं साहब। इतनी बुरी हालत है कि हर चीज़ लाइट से चलती है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। हम लोग भी आते हैं अपनी दुकानदारी करके, ना लाइट होती है, इन्वर्टर बोल जाते हैं, रात को सो नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये लाइट चाहते हैं जी, लाइट पूरी मिले। 24 घंटे कहते हैं, सरकार कहती है 24 घंटे, चलो 24 ना मिले, 22, 20, 21 घंटे तो मिले ही लाइट कम से कम। तो बिल पूरा आ रहा है? बिल पूरा, बिल तो शहरी आ रहा है जी। कितना आया था महीने का आपका बिल? महीने का 8-10 हज़ार बिल, कभी कभी 10 से भी ऊपर आया था जी। लाइट नहीं आने के बाद भी? लाइट ना आने के बाद भी। गांव के अन्य निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि मैं पूर्व सैनिक हूं और मैं यहां मकान बनाकर रह रहा हूं। 2nd फ्लोर पर बाईपास सर्जरी कराया हुआ हूं। हार्ट की आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली से आने के बाद इतनी समस्या हो रही है क्योंकि लाइट नहीं होने से लिफ्ट में आने जाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट की प्रॉब्लम होने से मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। यहाँ हमारे डॉक्टर भी रहते हैं, वो विकलांग हैं, उनके लिए भी बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। क्या समस्या? मैं पूर्व सैनिक हूं और यहाँ पर अपना मकान B7 में लेकर के रह रहा हूं, 2nd फ्लोर पर। बाईपास सर्जरी कराया हूं हार्ट की, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली से। आने के बाद इतनी समस्या हो रही है क्योंकि लाइट न रहने से लिफ्ट में आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है। हार्ट की सर्जरी की वजह से मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। यहाँ हमारे एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वो भी विकलांग है बेचारे, उनके लिए भी बहुत समस्या है। और छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा समस्या झेल रहे हैं। इमरजेंसी में तो जनरेटर चलवाते हैं, लेकिन बाई द वे किसी कारण से नहीं चल पाया या हमारा गार्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम नीचे वेट करते हैं इसका। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक हम ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो लाइट न रहने से बहुत बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं कि लाइट जितने जल्दी ठीक हो जाए उतने बहुत अच्छा होगा। गांव की रहने वाली छात्रा वानी त्यागी का कहना है कि सरकार ने कहा था कि 17 से 18 घंटे मिनिमम लाइट आएगी, वो यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर मुश्किल से 4 से 5 घंटे लाइट आती है। दिन में थोड़ी लाइट आती है, दोपहर में 1-2 घंटे ही बिजली आती है और उसमें इन्वर्टर वगैरह चार्ज होने लगते हैं और दोपहर में वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती। रात में लाइट गायब हो जाती है तो रात में भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही हूँ, दिसंबर में मेरा एग्जाम है। लाइट नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया है। क्या समस्या है आपके यहाँ लाइट की? यहाँ पे जैसे कि सरकार ने कहा था कि 17 से 18 घंटे मिनिमम लाइट आएगी, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से 4 से 5 घंटे लाइट है। दिन में लाइट आती है, दोपहर में बिल्कुल लाइट नहीं होती, 1-2 घंटे आ जाती है। उसमें इन्वर्टर वगैरह सब चार्ज होने लग जाते हैं, उसमें फिर इतना दोपहर में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती। रात में लाइट वैसी गायब हो जाती है तो रात में नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। और क्या कर रही हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हूँ, दिसंबर में मेरे पेपर हैं। तो क्या समस्या आ रही है पेपर में तैयारी करने में आपको? लाइट नहीं रहती है, ऑनलाइन पढ़ाई है हमारी, तो लैपटॉप्स वगैरह इतने चार्ज नहीं हो पाते हैं। नितिन वर्मा के मुताबिक हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम है, जिसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा जाता है, बिजली की प्रॉब्लम है। हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम है, जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजली की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जब से मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ पे कभी ये सुधरी है, इसमें सुधार आया है। मेरा बेटा 4 महीने का है, छोटा है, और आपको पता है कि बच्चे रात में जागते हैं,
मैं तो उसको गोदी में ले लेके इधर घूमता रहता हूँ, और जनरेटर भी बंदा कितना चला लेगा। आप ये लगा लो कि बिजली के बिल से ज़्यादा तो जनरेटर की भुगतान हो जाता है डीजल डलवा के, और ये कब तक चलता रहेगा। आसपास के इलाके में आप पता करिए 24 घंटे बिजली आती है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजली की इतनी प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। धर्मवीर मित्तल के मुताबिक समस्या साहब यहाँ पर लाइट की है। लाइट जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है। अधिकारी जो हैं सुनकर राजी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सरकार की छवि खराब कर रहे हैं ये अधिकारी, जिसकी वजह से ये लाइट प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं। तमाम बार इनसे शिकायत भी की गई, लेकिन ये सुनने को राजी नहीं। मित्तल जी, क्या आपके ये भरतपुर गांव जो लगता है, ये आपका इलाका जी, जो आपकी कॉलोनी बसी है, यहाँ कितने लोग हैं, क्या समस्या है आपके यहाँ पे? समस्या यहाँ लाइट की है साहब। लाइट जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है। अधिकारी जो है सुन के राजी नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं ये अधिकारी, जिसकी वजह से ये लाइट जो है प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं। तमाम बार इनसे शिकायत भी की गई है, कहा भी गया है, मगर सुन के राजी नहीं है। और जब भी कोई दिक्कत होती है विशेष, तो फॉल्ट का नाम ले देते हैं कि फॉल्ट हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर बामुश्किल 3 घंटे लाइट आई है। बिजली की समस्या पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदर का कहना है, अभी थोड़ा कुल संकट को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि विभिन्न त्योहारों को देखते हुए रात्रि में भरपूर बिजली दी जाए। बिजली विभाग को शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं। रविंद्र कुमार मांदर ने कहा कि अभी तो दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कोई बात होती है तो बिजली विभाग उसे देख लेता है। मैं अपनी तहसीलों के माध्यम से एक बार चेक करा लेता हूं। बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग से पूछते हैं, अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो निश्चित रूप से हम इसको ठीक कराएंगे। कैसी दी जाती है? 3 तरीके के रोस्टर आपको पता ही चलते हैं। जिला मुख्यालय पे 24 घंटे का है, तहसीलों पे 20 घंटे का है, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का है। तो अभी जो है लगभग एवरेज जिला मुख्यालय पे तो पूरी मिल रही है, लेकिन तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 घंटे की कटौती है, जो पिछली बार का रोस्टर मैंने अभी परसों चेक किया था। चूँकि अभी थोड़ा कोयले को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि विभिन्न त्योहारों को देखते हुए, आज 12 वफात आना है, उसके वाल्मीकि जयंती आ रही है, तो उन सभी को देखते हुए रात्रि में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रहे। तो शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार बिजली मिलती रहे, ऐसा मैंने अपने हाइडल डिपार्टमेंट के लोगों को बताया है। और अभी तो दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली आ ही रही है। कहीं पे कोई इशू होता है तो बिजली विभाग उसको देख रहा है। सर, मुख्यालय से जो दूर गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, शबाद के इंटीरियर के गांव हैं, बिलासपुर के इंटीरियर के गांव हैं, वहाँ भी देखा जा रहा है कि रात में बिजली की कटौती ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। तो मैं अपने एक बार तहसीलों के माध्यम से इसको चेक करा लेता हूँ, क्योंकि बिजली विभाग से जब पूछते हैं तो वो लगभग एवरेज 17 घंटे आपूर्ति की बात कहते हैं। अगर कहीं ऐसा कोई इशू है, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी निकट है, तो निश्चित रूप से हम उसको ठीक कराएंगे। लोगों में बिजली की समस्या को लेकर सरकार के प्रति और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।